सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा, कितने अरसे से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और साथ में ये भी बताइएगा PS 88 इलेक्शन की क्या प्लानिंग है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1992 से मेरी रिहाइश है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मलिर कैंट में मैं यहाँ पे पढ़ा भी यहाँ से हूँ और सारे इन गलियों में घूमा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ जो है, वैसे तो खान साहब से जैसे वो लगाव होती है एज अ फ़ैन, वो तो शुरू से थी, लेकिन ऑफिशियली मैंने 2017 में ज्वाइन किया और 2 बार मैं सिंध का नायब सदर रह चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़, झूठी FIR से लेके गाड़ियाँ तोड़वाने से लेके हर चीज़ मैंने सही और पूरा सिंध को टाइम दिया पार्टी को लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट को सराहते हुए इमरान खान साहब ने मुझे PS 88 की टिकट दी और आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत जुल्म हुआ है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखें, पीपल्स पार्टी अभी से नहीं, मैं बोलूँगा 40 सालों से इक़्तिदार में है। स्पेशली सिंध में आप देखें, इनके रोड, रास्ते, गलियां, सेवरेज, इनका क्या कहते हैं, इनका पढ़ने का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, इनके हॉस्पिटल, सब वही जो 40 साल पहले थे, मैं कहूँगा उससे बदतर हुए, लेकिन सही नहीं हुए। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आ रहे हैं, खुद ही ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी मेन वजह ये, इन्होंने लोगों को बहुत सताया है। स्पेशली मैं आप बताऊंगा, हमारे रूरल साइड है, अर्बन साइड में, बिटायाबाद में, आप इनके UC चेयरमैन हैं, आप जाके सर्वे करें, नॉर्मल लोगों से वहाँ पे पूछें जो वहाँ पे रिहायशी हैं, 200-200 रुपये का पानी इन्होंने बेचा है। इन्होंने ऐसा उनको लोगों को मफलूज करके रख दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एज अ अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे खान साहब की शक्ल में हम यहाँ पे मौजूद हैं और अल्लाह पे भरोसा है मुझे, जैसे कम्युनिटीज़ डे ब डे हर दिन हमें ज्वाइन कर रही हैं। स्पेशली हमें अर्बन के लोग, हमें पढ़े लिखे लोग खान साहब के साथ थे ही, ऊपर से जो पीपल्स पार्टी से तंग लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह में ज्वाइन करी हैं। मैं 1-2 एग्जांपल आपको देता चलूँ, जैसे खोसा गोट है, उनके वडेरा मुर्तज़ा खोसो साहब हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी ने हमें ज्वाइन कर दिया है। ऐसे ही 2000 वोटर इनका है राजदी गोट में, सुमरो साहब का, गुल हसन सुमरो साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किए। मक्सी बरादरी ले लें, अब्बासी बरादरी, ये खड़े हैं, आप जितनी बरादरियाँ लें ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन ब दिन में मैं कह रहा हूँ 15 बरादरियाँ हमें ज्वाइन कर रही हैं। ये खाली हमारी कोई शख्सियत की वजह से नहीं आ रही हैं, ये जो इन्होंने जुल्म किया हुआ है इनके साथ, तो उन वजह से ये निकल रही हैं, आवाज़ बन रही है। हम असल में हमारा टारगेट भी यही है, हमारा मकसद भी यही है कि हम मज़लूमों की, गरीबों की आवाज़ बने, जो हम बन रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये PS 88 जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम भारी अक्सरियत से कामयाब भी होंगे और इन्हीं मज़लूमों, इन्हीं गरीबों की आवाज़ इंशाअल्लाह हम बन के दिखाएंगे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर करने में नाकाम गई है, जो पिछले 2-2.5 साल रहे हैं वफाक में। यहाँ के लोग आपको क्यों वोट दें? आप तो यहाँ हुक्मरान भी नहीं हैं, डिलीवर भी नहीं किया, ये तासर है, तो क्यों वोट दें आप? अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला कि डिलीवर होने में करने में नाकाम हुई है, तो मैं इसको बरक समझता हूँ। मैं डोर टू डोर भी जा रहा हूँ, मेरा जो वर्क है, मैं एक एक घर जा रहा हूँ। घर जो समझने वाले, शऊर रखने वाले लोग हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि जो 70 सालों से बिगड़ा हुआ निज़ाम वो 2.5 सालों में नहीं बेहतर हो सकता। और अगर काम करवाने की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जहाँ पे खड़े हैं गुलशन उमर में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे ये रोड, रास्ते, आप यहाँ आगे जाएं सैयद विलेज में सेवरेज, ये पेवर ब्लॉक लगाना, ये बिटायाबाद आप जाएं, PTI ने, MNA साहब ने 18 जहाँ पे 6 इंच के सेवरेज के पाइप डलते थे, वहाँ 18 इंच के पाइप डले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहे हैं। जो इमरान खान साहब का जो मकसद है कि लोगों में शऊर पैदा करना, तो लोग शऊर लोगों में है और अपने साथ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो जानते हैं। इसलिए वो ये देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी हमारे साथ है। और जो मैं अच्छे देखिए, इसमें 2 चीज़ें, एक तो हमारे अर्बन के शऊर रखने वाले पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ हैं, ऊपर से जो पीपल्स पार्टी से जो तंग लोग हैं, जो इन्होंने काम नहीं किए हैं, तो वो भी हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बड़ा अपसेट इनको पीपल्स पार्टी को मिलने जा रहा है। टिकट आपको मिली जी, कहा यह जाता है कि टिकट या तो ख़ानदानी ज़राए से मिलती है या कोई असर रसूख रखने वाले शख्सियत को दी जाती है। आप यंगस्टर हैं, कोई आपका ख़ानदानी ज़रिया था, कोई असर रसूख था क्या? तो वो भी बता दें हमें। असल में ये सवाल आपने पीपल्स पार्टी से करना है,
क्योंकि उन पे उनका ये है, फैमिली ट्री में आता है कि उनको सियासत टिकट दी जाती है। मेरे फादर, मेरे दादा, मैं कह रहा हूँ परदादा भी ले लेना, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इन द एंड जीतने के बाद क्या टारगेट्स होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए? देखें, जीतने के बाद मेरा टारगेट यही होगा कि एक तो है कि हम वोट लेते हैं पीपल्स पार्टी की तरह, बाकी हुक्मरानों की तरह वोट लेके टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक देते हैं। मेरा टारगेट ये होगा कि दिन हो रात हो, चाहे मुश्किल हालात हों चाहे सही हालात, अच्छे हालात हों, मैंने इनके साथ, इनके शाना बशाना खड़े रहना है, इनकी आवाज़ बनना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ओवरऑल कितने दिन बचे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन चलाने के? कहाँ तक चलाइए? कितने वोटर्स हैं ओवरऑल आपके? तकरीबन 15 दिन आप लगा लें, 2-3 दिन पहले कैंपेन बंद हो जाती है, इस हिसाब से आप 15 दिन कैंपेन के लगा लें। ओवरऑल 1,44,45,000 समथिंग वोट यहाँ पे रजिस्टर्ड है, जिसमें से अर्बन और रूरल रेशियो अलग आता है। 1 लाख प्लस जो है वो अर्बन है, बाकी आप रूरल में इनको काउंट 44,000 रूरल में काउंट कर लें। तो अभी हमें ये है कि अर्बन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सपोर्ट कर रहा है, निकल रहा है। हमें हमारे बस ये टास्क है कि ये निकल जाए इंशाल्लाह। हम अच्छी प्रॉपर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं इनको निकालने की, ये निकल जाएंगे इंशाल्लाह, बल्ले पे ही मोहर लगाएंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू होता है, वोटर वाले दिन आप आते नहीं हैं, और भी मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं जो वोटर्स, तो आप उनको क्या हिकमत अमली बनाइए कि उनको पोलिंग बूथ तक लाने के देखिए, लिए? ट्रांसपोर्ट का मसला है ना, ये पीपल्स पार्टी सोचती होगी। हमारे जो वोटर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद निकलेंगे, हमें ट्रांसपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो निकलेंगे और पहुंचेंगे भी खुद ही, हमें भरोसा है, क्योंकि खान साहब के वोटर है। खान साहब के वोटर जो हैं वो कमिटेड है अपने लीडर से। तो इंशाल्लाह ये पोलिंग डे वाले दिन आप देखेंगे कि लाइनें लगी होंगी, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खाली बल्ला ही बल्ला होगा। चलिए, आप बताइएगा, आप भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, यंगस्टर काफ़ी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्या टारगेट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से? जानशीर भाई आए हैं मैदान में, वही हल करेंगे। ये इन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी अभी बता रहे थे, इन्होंने उसका ख़ात्मा किया है। यंगस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंशाल्लाह यही मसले हल करेंगे यहाँ के लोगों के। आप बताइएगा, आप भी एक्टिव काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या इश्यूज़ हैं कि फेस कर रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से खान साहब की हुकूमत आई है 2018 से, और हमारा MNA साहब यहाँ NA 237 से यहाँ इलेक्ट हुए हैं, तो तब से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इधर हमारे एरिया में, यहाँ जो भी है इसका एरिया, वहाँ पे बिल्कुल ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर हुआ है, रोड का निज़ाम बेहतर हुआ है इंशाल्लाह ताला। वो अभी आने वाले बजट में भी वो इनका फ़ंड रखा गया है, वो भी इंशाल्लाह ताला, वहाँ आपने आज विज़िट किया होगा, काम चल रहा है, हम मुतमईन हैं बिल्कुल। यहाँ पर साल साहब भी मौजूद हैं। साल साहब, आप पुराने सियासतदान हैं, फरमाइएगा कि क्या लगता है आपको कि ये PS 88 इलेक्शन कौन जीतेगा? आप मलीर की सियासत को जानते हैं अच्छे तरीके से। देखें, अगर ये इलेक्शन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देखा जाए तो हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी बुरी तरह से हारेगी। पीपल्स सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुर्तज़ा बलोच साहब मरहूम कहते थे कि हमने काम किया मलीर में। साजिद जोखियो साहब कहते थे कि कह रहे हैं कि काम किया है। हकीम बलोच साहब यहाँ से कहते हैं कि उनके साथ मसला धांधली हुई। कहने को तो उनके लीडर कहते हैं ना कि यहाँ दूध की नहरें बहती हैं सिंध के अंदर, मगर जब आप फिज़िकली जब जाएंगे, हम तो रूरल के लोग हैं और हमारा देही एरिया से ताल्लुक़ पड़ता रहता है, और इलेक्शन में तो हम गोट गोट जा रहे हैं, तो अंदर जो हालत है तो आप देखेंगे कि थर के, उमरकोट के किसी दूर दराज इलाके से भी मलीर के गोठों की हालत ख़राब है। यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो 30 साल से तो पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। अगर आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देखें तो हम जीते हुए हैं। ये जो 2.5 साल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जो वफाक ने परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर, उसकी बुनियाद पर आप 2.5 साल की परफॉर्मेंस, उसके अलावा अपोजिशन का किरदार, हम हर उस जगह पे जा रहे हैं, हम उनके मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे जो MNAs हैं जो अपने इलाकों में लोकल बुनियाद पे इन 2 सालों में जो काम करा है वो 30 सालों में वो काम नहीं करवा सके हैं। हम उनके जहाँ तक जा सकते हैं, उनके दुख में सुख में, उनके छोटे छोटे मसाइल जो पर्सनल लेवल पे, पार्टी के लेवल पे, वो हम उनके हल कर रहे हैं, और वो लोग ये देख रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, तो वो तो उन्होंने इनकलाब कर दिया। गडाब, कुंकर, माई सफूरान, जो ये पूरी एक दे कही जाती है। कभी टाइम निकालें, आपको मैं कोंकर, अल्लाफाई, मैदान में कंड जंग तक गया हूँ, वो महर जबल तक गया हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे तो आपके बहुत
बुरी सूरत हाल है। मैं कह रहा हूँ ना कि थर के इलाके से भी बुरी सूरत हाल है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो NGOs वहाँ जाके जो ना वो लोगों की हेल्प कर रही हैं, अगर यहाँ जाके देखें ना तो सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों के लिए बद्दुआएं और गालियों के अलावा दिल से कोई चीज़ नहीं निकलेगी। बहुत बुरी हालत है यार। और हम लोगों को यही कह रहे हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल रेडी के गोट की लिए तरफ भी कहते मंशात से फ्री कर दिया। पूरा मंशात भरा पड़ा है। रेडी गोट देखें, ये माफियाएं बैठी हुई हैं। हमारे एक सोशल मीडिया के वर्कर ने मंशात के खिलाफ लिखा तो ऑफिशियली उनको फ़ोन, पुलिस की तरफ से उनको फ़ोनें आ रही हैं कि आप अपनी ID से ये हटाओ। सारे पुलिस की उनकी वजह से रेती बजरी चोरी हो गया, ईरानी डीज़ल, ये जो चोरी का डीज़ल पेट्रोल हो गया, और ज़मीनों पे कब्ज़े हो गए, मंशात हो गया। ये खुलेआम हो रहे हैं, सरेआम। पहले राव अनवार की सरपरस्ती में होते थे, अब उनके चारते चेले जो है ना बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। मलीर को तो इन्होंने खास करके अपनी मिल्कियत समझ के खाया है, लूटा है, बेचा है।